Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं आरके और आपका गाइड। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लोकल होस्ट के बारे में कि लोकल होस्ट क्या है, क्यों यूज होता है और कैसे हम इसे अपने सिस्टम पे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्डप्रेस को लोकल होस्ट से या यूँ कहें कि वर्डप्रेस को सैम सर्वर या वैम सर्वर पे कैसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं अपने वेब डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर्पस के लिए। So basically, in this video, I am going to discuss the steps to install WordPress on XAMPP only because WordPress installation steps either on XAMPP और WAMP server are quite similar. Means कि in case अगर आप WAMP यूजर हैं तो भी आप इस वीडियो के थ्रू WordPress अपने सिस्टम पे आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस वंस अगेन। तो वर्डप्रेस को XAMPP सर्वर पे इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें XAMPP सर्वर या वैम सर्वर का जो कंट्रोल पैनल है उसे हमें ऑन करना होगा। स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले विंडोज़ के स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और एक्चुअली मैंने यहाँ पे XAMPP को इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इस XAMPP के कंट्रोल पैनल पर यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये मेरा XAMPP का कंट्रोल पैनल ऑन हो गया है। वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे यूज करने के लिए हमें बेसिकली दो मॉडल्स की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपाचे एंड सेकंड वन इज MySQL। सो आप ये स्क्रीन पर ये जो दोनों मॉडल्स देख रहे हैं इन दोनों मॉडल्स को हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा। सो फॉर द अपाचे क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन हियर एंड फॉर MySQL क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन हियर। अब हमारा ये जो दो मॉडल्स है ये दोनों मॉडल्स स्टार्ट हो चुका है। अब हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि वर्डप्रेस को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड वर्डप्रेस। यहाँ एक साइट है जो वर्डप्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है https:/wordpress.org। तो यहाँ से हम वर्डप्रेस को सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस साइट पे विजिट करते हैं और विजिट करने पर यहाँ पे आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं डाउनलोड वर्डप्रेस 6.9.4 इसे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का डाउनलोड हमारे सिस्टम में स्टार्ट हो चुका है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड इट मे टेक सम टाइम। तो अब हमने अपने सिस्टम पे वर्डप्रेस को सक्सेसफुली डाउनलोड कर दिया है और ये डाउनलोड हमारा हुआ कहाँ है, तो विंडोज़ के डाउनलोड फोल्डर पे। तो सबसे पहले हम विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलते हैं और विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के बाद आप ये जो डाउनलोड्स का ऑप्शन देख रहे हैं हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे वर्डप्रेस का जो जिप फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हम वापस XAMPP के कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। यहाँ पे आप राइट साइड में देखना एक ऑप्शन है एक्सप्लोरर, ठीक है। हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इस बटन को क्लिक करने के बाद XAMPP जहाँ हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ था वो फोल्डर हमारे सामने खुल गया है। अब हमें इन सारे फाइल्स और फोल्डर्स के बीच में हमें एक फोल्डर को ढूंढना है और वो फोल्डर है हमारा htdocs जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमने जो ये वर्डप्रेस डाउनलोड किया था वर्डप्रेस के जिप फाइल को यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हमें करना क्या होगा कि हमें इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हम सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारा वर्डप्रेस का जो जिप फाइल था यह जिप फाइल यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। हम इस फोल्डर को डबल क्लिक करके खोलते हैं। यहाँ पे आप जो वर्डप्रेस का जो फोल्डर देख रहे हैं यहाँ से हम इस फोल्डर को कट कर लेते हैं और कट करने के बाद वापस से htdocs जो फोल्डर है इस फोल्डर में आते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट करने के बाद हमारा पहले का जो दो फोल्डर्स और फाइल जो था इन दोनों को हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। अब डिलीट करने के बाद ये जो वर्डप्रेस नाम का जो फोल्डर है इसको जब हम डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि वर्डप्रेस के जितने भी एसेंशियल फाइल्स है ये सारे फाइल्स यहाँ पे हैं। अब हम वापस से htdocs पे चलते हैं और ये जो वर्डप्रेस जो नाम है इस नाम को हम चेंज कर देते हैं और चेंज करने के बाद हमें करना क्या हुआ कि हमारा जो भी प्रीफर्ड डोमेन है हम उस डोमेन नेम को यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जस्ट सपोज दैट मेरे केस में मैं इसको gfx वाला .com सेट कर दिया हूँ और मैं इसे बोलता हूँ एवरीथिंग इज फाइन नाउ। तो अब हम यहाँ से वापस XAMPP के कंट्रोल पैनल पे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि MySQL के सामने स्टॉप बटन है और स्टॉप बटन के ठीक बगल में
एक बटन है जिसका नाम है एडमिन। हम क्या करते हैं, इस बटन को क्लिक करते हैं। इस बटन को क्लिक करने के बाद हमारे ब्राउज़र पे ये PHP माई एडमिन खुल गया है। यहाँ से हम बेसिकली करेंगे क्या कि वर्डप्रेस के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि वर्डप्रेस को रन करने के लिए एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम सबसे पहले ये ऊपर में जो ऑप्शन देख रहे हैं डेटाबेसेस, यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं और हमें एक डेटाबेस को सिंपली क्रिएट करना होगा। तो यहाँ से हमें सबसे पहले अपने वर्डप्रेस के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले डेटाबेस का एक नाम देते हैं, जैसे कि GFX वाला 1। ये इतना करने के बाद यहाँ जो क्रिएट बटन है, हम इस क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं। अब जो है हमारा वर्डप्रेस के लिए जो डेटाबेस है GFX वाला 1 वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम वापस से चलते हैं ब्राउज़र पे, न्यू टैब पे यहाँ पे टाइप करते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद यहाँ पे XAMPP का जो डिफ़ॉल्ट पेज है, पेज हमारे सामने खुल गया है। हमें करना क्या होगा कि हमने जो वर्डप्रेस का जो फ़ोल्डर अभी-अभी हमने रीनेम किया है, जिसका हमने नाम रखा था GFX वाला .com, हम यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आ चुका है, जिसमें लिखा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। मीन्स कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए ये जितने जो डिटेल्स हैं, ये सारे डिटेल्स हमारे पास पहले से होनी चाहिए। जैसे डेटाबेस का नाम जो कि हमने अभी-अभी जस्ट क्रिएट किया है। डेटाबेस यूजर नेम इन केस ऑफ लोकल होस्ट इज जनरली रूट एंड पासवर्ड। अगर आपने लोकल होस्ट के डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है तो यहाँ पे कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। मीन्स कि ऑलमोस्ट हमारे साथ ये सारी सेटिंग्स अवेलेबल है। तो हम सिंपली करते क्या है, यहाँ पे नीचे जो बटन है लेट्स गो, इस बटन को हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का स्क्रीन आ गया। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि डेटाबेस का नाम जो हमने अभी-अभी क्रिएट किया है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो हमने जो वर्डप्रेस के लिए डेटाबेस बनाया था उसका नाम था GFX वाला 1, तो यही हम यहाँ पे टाइप करते हैं। अब यूजर नेम, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आपने लोकल होस्ट इंस्टॉल करते टाइम उसके डिफॉल्ट सेटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट उस डेटाबेस का यूजर नेम होगा रूट। पासवर्ड कुछ नहीं, नथिंग, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया है रूट के लिए, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग मैंने चेंज नहीं किया है। वेल, अब हमारे सामने ये कुछ इस तरह का स्क्रीन आ गया है और इस स्क्रीन पे हमें करना क्या होगा कि सिंपली ये जो बटन है रन द इंस्टॉलेशन, हमें इस पे क्लिक करना होगा। रन द इंस्टॉलेशन क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे पहले ये जो स्क्रीन आ रहा है, इस स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि हमें कुछ डेटा फीड करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले साइट टाइटल। साइट टाइटल कहने के मतलब है कि हमारा साइट का जो भी नाम है हम उस नाम को लिखेंगे। मेरे केस में GFX वाला यही मेरा साइट टाइटल है। नेक्स्ट आइटम है यूजर नेम। तो यूजर नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज दैट मैंने डाला है यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड GFX वाला @123 पासवर्ड फिल करने के बाद नेक्स्ट आइटम है ईमेल का। यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल सकते हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं कि एक छोटू सा ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी। यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, उसके बगल में लिखा हुआ है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, इट इज अप टू सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट। मीन्स बेसिकली अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं तो चेक करने से आप जितने भी सर्च इंजन से उन सारे सर्च इंजन से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस साइट को इंडेक्सिंग नहीं करें। तो बेसिकली दिस बॉक्स इज रिकमेंडेड टू बी अनचेक्ड। तो इस ईमेल की जगह पे इस ईमेल वाले ऑप्शन में आप अपना ईमेल आईडी डाल देना और ईमेल आईडी डालने के बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस जो बटन है इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो कुछ इस तरह का आएगा, इसमें लिखा होगा वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। मीन्स कि हमारा वर्डप्रेस हमारे लोकल होस्ट पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और इतना करने के बाद हमारे पास जो यूजर नेम जो मैंने अभी-अभी जस्ट सेट किया था और जो पासवर्ड था वो मुझे यहाँ डालना होगा और डालने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट लॉगिन करता हूँ तो मैं वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर लूँगा। ये रिमेंबर मी का जो ऑप्शन है, इस रिमेंबर मी ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो मैंने जो यूजर नेम और पासवर्ड अभी-अभी डाला है ये मुझे कुछ दिनों तक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली अब आपने सीख लिया होगा कि वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे इंस्टॉल कैसे करना है। बाकी के वर्डप्रेस से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।
अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इट्स क्वाइट फ्री एंड वर्दी एज वेल। अगर वीडियो ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एश्योर यू टू रिप्लाई बैक सून विथ योर रिजोल्यूशन। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ऑसम, ग्रो, फोकस एंड गेट एक्सीलेंसी।